दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं इस वक्त वार्ड 25 के उस सेंटर पॉइंट पर जो मेरे दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सरस्वती कॉलोनी है, और मेरे अगर ठीक इस साइड में देखेंगे तो यहाँ श्याम कॉलोनी है। मतलब ये है कि ये जो और मेरे ठीक पीछे में दून भारती पब्लिक स्कूल ये रोड है। हालात आप यहाँ के देख ही रहे हैं। यहाँ मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि इसी कॉलोनी में वार्ड 25 के निगम सदस्य यानी तथाकथित पार्षद रहते हैं, और उनकी कॉलोनी की क्या हाल है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि वो बातें दूसरे इलाके की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कम से कम ये पड़ताल की जानी चाहिए कि उनकी अपनी कॉलोनी के हाल क्या हैं। क्योंकि ये मसला मैंने पहले भी उठाया था कि सरस्वती कॉलोनी में जिस तरह का काम किया गया, कई सौ घरों को दबा दिया गया और जो मुख्य सड़क है, रोड है, वो उसको ऊंचा बना दिया गया। ये मसला लगातार कई बार से चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता चलता हूँ, ये वाला आपको पानी जल भराव जो यहाँ लगा हुआ है, असल में ये सीवर का पानी है। और यहाँ पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे तो जो व्यवस्था है वो आप देख ही सकते हैं कि जो हमने पहले भी कहा कि बिना नालियों के अगर आप सड़क बना रहे हैं तो फिर यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नालियाँ नहीं बनाएंगे तो सीवर का पानी सड़कों पर इसी तरह से भर जाएगा। भले ही ये सड़क कहने के लिए पक्की बनी हुई है, लेकिन पानी इसके ऊपर भरा हुआ है। आप अन्य कॉलोनियों में अगर जाएंगे देखेंगे जहाँ सड़कें बनी लेकिन नालियाँ नहीं बनी, वहाँ की स्थिति यही है। और यही वो पूरा इलाका है जो करीब करीब 2-2 फुट दबा दिया गया, नीचे हो गया। जब बारिश होगी तो 3-3 फुट यहाँ पानी भर जाएगा इन कॉलोनियों में। और जो मुख्य सड़क बनाई जा रही है वो 2 फुट ऊपर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये ज़रूर आपको दिखा देना चाहता था मैं इस चौराहे से कि ठीक सामने मेरे इधर ही जो पार्षद हैं, निगम सदस्य जिन्हें कहा जाता है वास्तव में, तो वार्ड 25 को यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी में। ये उन्हीं की कॉलोनी का हाल है। तो अब ये देख लीजिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मुख्य सड़क है उसको 3 फुट ऊपर कैसे बनाया जा रहा है। ये है वो सड़क जो सरस्वती कॉलोनी की सबसे विवादित सड़क बन के रह गई है, क्योंकि ये सड़क 3 फुट ऊपर बनाई गई। इसकी आसपास की जो गलियां हैं वो 3 फुट नीचे रह गई, 2 से 3 फुट। और करीब करीब 90 से 95% घर दब गए, नीचे हो गए। और इनकी अगर आप सपीलें देखेंगे जो कॉलोनियों की तरफ उतरती हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर किस तरह की बेहूदगी यहाँ की जा रही है, और कोई सुनने समझने वाला नहीं है। ये देखिए, ये पुलिया पट्टी डाली गई, ये इधर की एक कॉलोनी है, गली है, ये पुलिया डाली गई। और ये देख लीजिए, ये स्थिति है। कितनी नीचे आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक सामने। ऐसे ही हर एक गली की स्थिति यही है। ये रोड देखिए, ये रोड बनी हुई है, और इसके जो मेन सामने वाली रोड है आप उसको देखेंगे तो ये है स्थिति। अब आप बताइए कि इस पर चढ़ने के लिए क्या सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी। इतना ऊंचा अगर रोड बनेगा तो इन घरों का क्या होगा। हमने ये देखा है कि करीब करीब 95% घर इन सभी एरिया के कॉलोनी के इस रोड की वजह से नीचे हो गए हैं। ये गली देख लीजिए, कितनी भी गलियां अगर देखेंगे तो इसी तरह की नाली, और नाली के ऊपर इस तरह का आरसीसी का स्लैब बनाया गया है। स्लैब तो इतना मोटा और ताकतवर है कि इस पर ट्रक गुजारा जा सके, लेकिन यहाँ से साइकिल भी निकाला नहीं जा सकेगा, ये रिक्शा भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ऊंचे नीची रोड ही इतना है। अंदर वाली रोड 2 फुट नीचे है, मेन रोड 2 फुट ऊपर है। तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मोटी आरसीसी स्लैब डालने का कि जिसके ऊपर आना जाना ही नहीं रहेगा। तो इसको इतना मोटा क्यों डाला गया। ये देख लीजिए एक और अगली गली की स्थिति। पहले यहाँ टाइल लगा दी गई थी, लेकिन नालियाँ नहीं बनाई गई थी, और इसीलिए इन गलियों के जो हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं। और अगर बैक में देखेंगे तो मुख्य रोड पर जाने के लिए आपको इस तरह से इतनी ऊंचाई पे चढ़ना होगा। अब इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1 कि यहाँ जो इंजीनियर्स काम करते हैं नगर निगम के, क्या उनको ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ा सवाल है जो आपका जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र का, निगम सदस्य, क्या उसको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस ऐसे रोडों को बनाने का फ़ायदा क्या है अगर किसी को इसका लाभ ही ना मिले तो। जी सर, क्या कहेंगे। सर, ये वार्ड नंबर 25 की वही बहुचर्चित रोड है जिसके लिए लड़ाई हम
2 जुलाई से लड़ रहे हैं, 12 जुलाई से हम लोग इस रोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हम पार्षद के पास जा रहे हैं, कभी हम विधायक के पास जा रहे हैं, कभी हम उनके पीए के पास जा रहे हैं, लेकिन और कभी कमिश्नर के पास भी हम लोग गए, लेकिन इस रोड के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मैं बताऊं, यहाँ पर हर गली में एवरेज 45 घर हैं, और अभी मैं गली नंबर 15 से बात करूं, गली नंबर 15 से लेकर के गली नंबर 10 तक की अगर बात करूं मैं, टोटल मिलाकर के 6 गली होती हैं। ये 6 गली में टोटल घर 239 है, 239 घर हैं, और 239 घरों में से 197 घर, अगर ये रोड इसी लेवल पे बन जाती है जिस लेवल पे ये लोग बनाने की सोच रहे हैं, नाली जिस लेवल पे बनाने की सोच रहे हैं, अगर बन जाती है तो 197 घर बर्बाद हो जाएंगे लोगों के। पार्षद के पास जो यहाँ पे सीमा जी, वो पार्षद है, कभी तो हमसे मिली नहीं है। वो उनका जो पार्षद का जो काम है, उनके पति संभाल रहे हैं, और उनके पास सिर्फ खोखले वादे होते हैं। जब भी उनके पास हम जाते हैं, 12 जुलाई को उन्होंने पहली बार जब पानी भरा था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ बुलडोजर पहली बार चला था, पानी लोगों घरों में भरा, बारिश हुई थी उस दिन, लोग गए तो लोगों को ये समझा के भेज दिया ठीक है आपका काम हो जाएगा। 12 अगस्त को फिर मैंने एक एप्लीकेशन रिटर्न में दिया, वो नहीं थे यहाँ पर मौजूद, उनके भतीजे वहाँ बैठे होते, उनको दिया मैंने, बाकी बाकायदा मैंने कॉल पे बात करी। उसके बाद हम 2 अक्टूबर, ये एक अहम डेट है दशहरे के दिन का, दशहरे के दिन कॉलोनी वाले मिल के वहाँ गए थे, बताया वहाँ पे कि जिस तरीके से नाली और रोड बनाई जा रही है, ये लोगों के लिए विकास का साधन नहीं है, इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? लेकिन पार्षद जी ये कहते हैं कि आप लोगों को समझाया, और लोगों को समझा करके ये कहते हैं कि ऐसा है कि आप जाओ, 3 दिन के अंदर मैं गाड़ी भेजूंगा, 3 दिन के अंदर बुलडोजर भेजूंगा, और मैं बिल्कुल साफ करा दूंगा, मैं एक भी घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर भी नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ बाकायदा हमारे सामने, पब्लिक के सामने वो कॉल करते हैं ठेकेदार को, वही उनकी नौटंकीबाजी होती है, कॉल किया या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन कॉल करते हैं कि भाई ऐसा है कि इस रोड को दून भारती के लेवल से बना दो, ये सब करके, लेकिन फिर महज 3 दिन के अंदर दोबारा से गाड़ी मलवा आ जाता है वहाँ पर, ये आलम है। और 2 अक्टूबर से लेकर के आज कल देखो 2 तारीख आ गई, पूरा 1 महीना होने को है, 1 महीने में 1 दिन कम है, लेकिन 15 दिन तो छोड़ो, डबल हो गया है। लेकिन यहाँ पर ज़मीन में आकर देखेंगे तो काम एक भी नहीं हुआ है। कल वार्ड नंबर 25 में कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर का दौरा हुआ था, पार्षद जी दौरा करा रहे थे, बाकायदा कायदे के साथ उनको इस कॉलोनी में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कमिश्नर के पास शिकायत करी है, जॉइंट कमिश्नर के पास करी है। अब इसके बाद यहाँ पर इनको दौरा इधर करना चाहिए था, लेकिन वार्ड नंबर 25 के पार्षद पति दौरा कहाँ करा रहे हैं? दुर्गा बिल्डर में, जो कि वार्ड नंबर 26 में आता है। भाई वहाँ पर दौरा करा करके आप क्या दिखाना चाहते हो वहाँ पर? मतलब आप कैमरे के सामने आके सिर्फ हवाबाजी कर रहे हो। इतना दिन हो चुके हैं, आपको 8 महीने होने को हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सूरज नाम है मेरा। क्या कहेंगे? मैं भी इसी कॉलोनी का ही वासी, गली नंबर 9 में रहता हूँ मैं। जब भी ये हम लोग सब लोग मिल के गए, पार्षद के यहाँ पर कई बार गए, लेकिन तब से कुछ ना कुछ डेट ही मिल रही है, यही सुनने में आ रहा है कार्रवाई होगी, अभी बनेगा, रोड बनेगी, कुछ भी नहीं बना है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग 4 से 5 बार जाके आ चुके हैं, इन्हीं के साथ गए, सब कॉलोनी वासियों के साथ गए, कोई काम नहीं हो रहा है। पार्षद जी को तो देखा भी नहीं कि तब कब आ रहे, क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा कि यार अगर पार्षद बने हो तो कॉलोनी का विकास तो करो। ये जो रोड बन रही है, ये ऊंची बन रही है, कितने घर नीचे रह जा रहे हैं? ऑलमोस्ट घर इसमें मान लो कि मतलब 70-80% घर नीचे हैं। गिनती के घर जो नए बने वो ऊंचे हैं, बाकी सारे घर नीचे ही हैं। बरसातों में देखा ही होगा, कई सारी मतलब यहाँ की हमने वीडियोस वगैरह बनाई है इस चीज़ के ऊपर कि मतलब क्या हाल हो रहा है यहाँ पर लोगों का। लोगों के घरों में पानी आ रहा है, लोग बाल्टियों से पानी निकाल के फेंक रहे हैं, ये बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, बस यही है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। अगर पार्षद बने हो तो काम करवाओ, जनता को क्या चाहिए। लेकिन पार्षद बन गए हो और स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम भी तुम्हारे जैसे सामान्य लोग हैं, तो इसलिए हमें जिताओ, हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं। बट कुछ नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है। अब बन गए तो भाई कॉलोनी में कोई विकास की नाम पे कोई चीज़ हो ही नहीं रही है।